नमस्कार दोस्तों, लाते बुक्स में आप लोगों का दोबारा से स्वागत है। आज बहुत ही बढ़िया जानकारी लेके आया हूँ एनटीए यूजीसी के एग्जाम के बारे में। बता देता हूँ जल्दी जल्दी कि यूजीसी का एग्जाम कब होने वाला है। अभी इसकी रिलीज डेट फॉर्म डेट दोबारा से रिलीज हुई है नई 2025 सत्र के लिए। तो फॉर्म डेट जो निकाली गई है वो 19 नवंबर 2024 से एक्टिव हुए हैं फॉर्म्स इसके यूजीसी के आप भर सकते हैं, जो कि 10 दिसंबर 2024 तक चालू रहेंगे। 10 दिसंबर 2024 की लास्ट डेट है। लास्ट फीस डेट है जब आप इसकी फीस लास्ट सबमिट करने की जो डेट है वो 11 दिसंबर 2024 है और लास्ट करेक्शन डेट जो है 12 दिसंबर 2024। एग्जामिनेशन की जो डेट्स निकल के आ रही है जो बताए जा रहे हैं विद्वान की 1 जनवरी से लेकर 19 जनवरी तक इसके एग्जाम्स करा दिए जाएंगे एनडीए के द्वारा। फीस जो इसकी रहेगी एग्जाम जो फॉर्म फीस रहेगी वो जो जनरल के लिए 1150 रुपए रहेगी, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 600 रुपए रहने वाली है और एससी एसटी के लिए 325 रुपए और थर्ड जेंडर के लिए भी 325 रुपए। सो जिन भी बच्चों को अप्लाई करना है इस एग्जाम के लिए तो जाके फॉर्म भर के आइए, अप्लाई कीजिए। बाकी इसकी फॉर्म की मैंने पूरी जानकारी आपको दे दी थी। अब जो न्यू कमर्स हैं जो अभी ग्रेजुएशन के अंदर हैं, ठीक है, आगे सोचते हैं अपने प्रोफेसर बनना चाहते हैं या कुछ उनके सपने हैं, तो उनके बारे में एक बार आपको अब थोरली थोड़ा सा बता देता हूँ, एक ब्रीफ में बता देता हूँ कि यूजीसी क्या होता है और कौन इसमें अप्लाई कर सकता है और आप इसमें अप्लाई करने के बाद कहाँ तक पहुंचेंगे अपने कैरियर में आगे। तो पहला हमारा सवाल शुरू होता है व्हाट इज यूजीसी, जो आप बच्चों के मन में होगा कि यूजीसी है क्या। यूजीसी एक तरीके से मैं बताऊं तो आप यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन टेस्ट है जो आप असाइन होते हो प्रोफेसर बनने के लिए। इस पेपर को अगर आप क्लियर करते हैं तो इस पेपर को क्लियर करने के बाद आप असिस्टेंट रिसर्चर बन सकते हैं, आप प्रोफेसर बन सकते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर, या फिर पीएचडी के लिए आप एनरोल हो सकते हैं। ठीक है, आगे आप जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन आप करेंगे तो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आप पीएचडी करना चाहते हैं जो भी बच्चे, तो उसके लिए एनरोल हो सकते हैं इस पेपर के द्वारा क्लियरेंस के बाद। अच्छा, कौन इस बच्चे को दे सकते हैं, कौन कौन बच्चे इस पेपर के लिए एप्लीकेबल होते हैं, तो बता देता हूँ कि इस बच्चे को केवल वो बच्चे दे सकते हैं जिन्होंने अपने मास्टर्स में कम से कम 55% से ऊपर हासिल किया है। आपकी मास्टर्स होनी चाहिए किसी के अंदर, जैसे आप एमएससी से हो, एमकॉम से हो, एमबीए से हो, जिसमें भी मास्टर्स आपकी डिग्री है। मास्टर्स डिग्री के बाद आप पीएचडी के लिए अप्लाई करते हैं, उससे पहले आप यूजीसी दे सकते हैं। अगर आप यूजीसी में एक अच्छे एग्रीगेट पाते हैं तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर जैसे जूनियर रिसर्चर के तौर पर नियुक्त किए जा सकते हैं या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर नियुक्त किए जा सकते हैं। अगर आप केवल पास कर पाते हैं, अच्छे एग्रीगेट या अच्छी मेरिट नहीं हासिल कर पाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो आप कम से कम एनरोल करने के लिए लायक हो जाएंगे पीएचडी के लिए। और जिन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छे एग्रीगेट या जो मेरिट्स है मेरिट्स को क्रॉस कर दिया तो उसके बाद आपको आपकी पीएचडी में भी फायदा मिलेगा, जिसके अंदर आपको स्कॉलरशिप्स के लिए भी आप इस एग्जाम के द्वारा ही एप्लीकेबल हो पाते हैं। तो जो अब नए बच्चे हैं जो अभी ग्रेजुएशन में हैं या फिर जो मास्टर्स कर रहे हैं, तो उनको बता देता हूँ आगे अगर आपका विजन है कोई प्रोफेसर बनने का या फिर क्या नाम है कोई रिसर्च में जाने का, तो आप यूजीसी का सहारा ले सकते हैं। बाकी इस एग्जाम के बारे में जो जितनी भी बुक्स आपको यूज पड़ेंगी, गाइड्स और सॉल्व पेपर मैं अगली वीडियो में लेके आऊँगा। सो बने रहिएगा, लाते बुक्स को फॉलो और शेयर करना ना भूलिएगा। इस अगली वीडियो जो अभी यूजीसी के लेके आऊँगा जब भी, तो उसके अंदर सारी गाइड्स लेके आऊँगा, सारे सब्जेक्ट्स की गाइड्स लेके आऊँगा, सॉल्व पेपर्स लेके आऊँगा, उनके रेट्स बताऊँगा और आप कैसे परचेज कर सकते हैं वो भी बताऊँगा। सो बने रहिएगा लाते बुक्स के साथ। गुड बाय, थैंक यू सो मच, फॉलो।